हेलो गाइस, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अगर अपने मोबाइल से किसी को मैसेज कर रहे हैं और आपके पास इस तरह का एक एरर आता है, ट्रबल सेंडिंग, ट्राई अगेन लेटर या रीसेंड, तो ये वाला इशू आपके पास क्यों आता है, आप इस इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ तो मैसेज है वो सेंड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है ट्रबल सेंडिंग। ठीक है, अब ये इशू क्यों आता है, इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो एसएमएस पैकेज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास जो है वो एसएमएस पैकेज नहीं है। बार बार मेरे पास कंपनी की तरफ मैसेज आ रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, एसएमएस जो है वो सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरह का इशू आता है तो सबसे पहले आपके पास या तो बैलेंस नहीं होगा या फिर जो है वो एसएमएस पैकेज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो आपके एसएमएस जो है वो सेंड नहीं हो रहे। दूसरा जो इशू है वो है सिग्नल्स का। ठीक है, आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर जो है वो आपकी सिम के सिग्नल नहीं आ रहे या इस सिग्नल में जो है वो इशू आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और एयरप्लेन मोड अपने मोबाइल के अंदर थोड़ा देर के लिए ऑन कर लेना है, 1 मिनट के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो सिग्नल हैं वो रिफ़्रेश हो जाते हैं। ठीक है, और इसको आपने फिर ख़त्म करना है तो आपके सिग्नल आ जाएंगे। उसके बाद जब मैसेज सेंड करेंगे तो आपका मैसेज है वो सेंड हो जाएगा, अगर सिग्नल का इशू होगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो सिग्नल ही नहीं आ रहे ऊपर आपके मोबाइल के अंदर, तो फिर तो वैसे भी नहीं होगा। अगर सिग्नल शो हो रहे हैं और मैसेज सेंड नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर आपने इसको रिफ़्रेश करना है। ठीक है, और अगर आप ऐसे एरिया में कि वहाँ पर सिग्नल ही नहीं है तो फिर तो वैसे भी एसएमएस जो है वो सेंड नहीं होगा। तो ये मेन रीज़न हो गए जिसकी वजह से आपके एसएमएस जो है वो सेंड नहीं होते। तीसरा जो रीज़न है वो यहाँ पर आप जो वो सिम गलत सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अब मिसाल के तौर पे आप जो है वो टेलनर सिम यूज़ करते हैं और पैकेज आपका टेलनर सिम में है और आपने कोई और सिम भी लगाई हुई है, तो आप जो है वो जिस सिम में आपका पैकेज है उसकी जगह जो आपने दूसरी सिम सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो वाली सिम सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर पैकेज होगा एसएमएस का। ठीक है, और उसके बाद आप एसएमएस सेंड करेंगे तो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा एक और भी आपको इसका सलूशन बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपने ऐप्स में आना है। ठीक है, हर मोबाइल के अंदर थोड़ी सी सेटिंग चेंज होती है, तो आपने अपने मोबाइल के अंदर ये सेटिंग देख लेनी है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद अपने ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर आपने सभी ऐप्स में जाना है और यहाँ सर्च बार में आप लिखें मैसेज। ठीक है, और इसको जो है वो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश, इसको जो है वो एक मरतबा क्लियर कर देना है। ठीक है, कभी कभी जो है वो मैसेज की जो ऐप है उसमें भी इशू होता है। ठीक है, तो अगर ऐप में इशू होगा तो क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैशे करेंगे तो फिर भी आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। दोबारा आपको बताता हूँ कि आपने इस इशू को कैसे सॉल्व करना है। पहले आपने जो वो अपने देख लेना कि सिग्नल है या नहीं। अगर सिग्नल है तो सिग्नल को रिफ़्रेश कर लें एयरप्लेन मोड ऑन करके 1 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है वो आप मैसेज सेंड करें, मैसेज सेंड हो जाएगा। और अगर सिग्नल ही नहीं है तो सिग्नल वाली जगह पर चले जाएँ। तीसरा ये है कि आपके पास अगर बैलेंस नहीं है या पैकेज नहीं है एसएमएस का, तो फिर भी आपका एसएमएस जो वो सेंड नहीं होता। और उसके अलावा जो है वो आप गलत सिम को जो है वो सेलेक्ट करके मैसेज यहाँ पर सेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो आपके पास ये एरर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी सिम सही सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके अलावा जो है वो अगर फिर भी नहीं होता तो आपने जो है वो मैसेज की ऐप को जो है उसका डाटा क्लियर कर लेना है सेटिंग में जाके। ठीक है, खैर ये सलूशन है इस मसले के। अगर आपके पास ये इशू आ रहा है तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।